सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू आवर चैनल पॉलिटेक्निक अपडेटर का कौन नई मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आरबीटी का पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने चैप्टर काफ़ी कवर कर लिए थे। तो आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 होगा। इसमें लिखा हुआ 5 भले, लेकिन ये 5 नहीं, हम लोग 7 का है। ठीक है, हम लोगों ने जो बड़ा चैप्टर था उसको डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्सों में किया था, जिससे कि किसी के ऊपर प्रेशर वगैरह ना आए और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है हम लोग का चैप्टर नंबर 7 स्लीपर एंड गिट्टी, यानी कि ब्लास्ट एंड स्लीपर। ठीक है, ब्लास्ट को हिंदी में गिट्टी बोलते हैं और स्लीपर को हिंदी और इंग्लिश में दोनों में स्लीपर बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। हम लोग का सबसे पहला टॉपिक होने वाला है स्लीपर। ठीक है, स्लीपर क्या होता है हम लोग उसको जानेंगे। मैं आपको बाद में सारी फोटो वगैरह दिखा दूंगा, क्या होता है स्लीपर, कैसे क्या होता है, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को परेशान नहीं होना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग भी पढ़िए। जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपको लास्ट में जब मैं फोटोज़ वगैरह दिखा दूँगा, आपको सारे डॉट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ हम लोग डिप्लोमा से रिलेटेड हर एक न्यू छोटी बड़ी अपडेट वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे कमेंट पर लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी जहाँ तक लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हम लोगों का है स्लीपर। ठीक है, स्लीपर है, इसमें लिखा हुआ है रेल मार्ग के दोनों समानांतर रेलों के नीचे आधार प्रदान करने के लिए तथा उन्हें स्थित में रखने के लिए जो क्षैतिज अवयव लगाए जाते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। ये लकड़ी, इस्पात, ढलवा लोहे तथा कंक्रीट के बने होते हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं स्लीपर एक बार आपको और क्लियर करा दूं। जैसे मान लीजिए ये ट्रैक है, ठीक है, ये ट्रैक है, तो इसको जिसके ऊपर ये लगा होता है, देखिए अगर ये स्लीपर इसके नीचे देखिए रखा होता है ऐसे ऐसे, उसके ऊपर ये ट्रैक बिछी होती है। ठीक है, तो जिसके ऊपर ट्रैक रखी होती है, यहाँ पे जो कसा होता है कील वगैरह से, तो उसको मैंने पढ़ाया था, वो की वगैरह बोलते हैं, तो उसको जो है स्लीपर, इनको स्लीपर बोला जाता है। ठीक है, जो नीले वाले हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे समझ में आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, इसमें कोई इशू वाली चीज़ बहुत बड़ी है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, आगे पढ़ते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। इस समय भारत में लकड़ी के स्लीपर लगभग 0.3%, इस्पात के स्लीपर 1.5%, ढलवा लोहे के 4% तथा पूर्व प्रलंबित कंक्रीट के स्लीपर 94.2% लगाए जाते हैं। पूर्व प्रलंबित मतलब प्री कास्टेड सीमेंट कंक्रीट के बने हुए होते हैं। ठीक है, मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा। आगे लिखा है यातायात की सघनता के अनुसार तथा भार के अनुमानित प्रति किलोमीटर में रेल के लिए 1310 से लेकर के 1660 स्लीपर लगाए जाते हैं। ठीक है, हर प्रत्येक 1 किलोमीटर में 1360 लगभग स्लीपर से लेकर के 1660 स्लीपर तक के बीच में लगाए जाते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शंस ऑफ स्लीपर। स्लीपर के क्या कार्य हैं उनको पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, रेल मार्ग में गेज दूरी को एक समान बनाए रखता है। ठीक है, रेल मार्ग है जिसकी इतना रेल मार्ग, उनको मतलब ये दोनों गेज की जो दूरी है उनको एक बराबर रखता है, चाहे जितना लंबा आपका ट्रैक या रेल मार्ग हो। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, रेल की दृढ़ तथा समतल आधार प्रदान करना। ठीक है, रेल को एक मतलब बेस प्रोवाइड करता है। रेल और गिट्टी के मध्य प्रत्यास्थ माध्यम का कार्य करता है। प्रत्यास्थ माध्यम का अर्थ है कि एक मीडियम होता है जो भार को नीचे धरती तक ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, रेल मार्ग को स्थिरता प्रदान करना मतलब एक जगह रुके रहना प्रदान करना। रेल पर पड़ने वाले मार्ग को निर्माण स्थल पर स्थानांतरित करते हैं। रेल पर पड़ने वाले भार को निर्माण स्थल पर स्थानांतरित करते हैं। वही चीज़ जो मैंने बताया था कि जो रेल पर भार आता है उसको इम्बैकमेंट वगैरह के थ्रू सीधा परमानेंट वे से होते हुए धरती के अंदर चला जाता है। रेल के शीर्ष को पहिए के शंक्वीकरण के अनुसार स्थिति में बनाए रखता है। शंक्वीकरण मैंने आपको बताया था, कोनी नाव बील वगैरह वही सब चीज़ें। लास्ट अपना है रेल मार्ग का संरेखण बनाए रखता है। संरेखण यानी कि उसका लेआउट बनाए रखता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। यहाँ पर कुछ लिखी हुई है अच्छे स्लीपर की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड स्लीपर। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड स्लीपर लिखा हुआ है, उसी हम लोग पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या दिया हुआ है, प्रारंभिक लागत और रख रखाव व लागत तथा संभव कम होनी चाहिए। यानी कि प्रारंभिक लागत और रख रखाव व लागत
प्रारंभिक लागत यानी जो निर्माण लागत को प्रारंभिक लागत बोलते हैं, और रख रखाव लागत को यानी कि उसको मेंटेनेंस कॉस्ट बोलते हैं। वो मतलब संभवतः बहुत ही कम रखनी चाहिए। रख रखाव के आधुनिक तकनीकों से ट्रैक को आसानी से बनाए रखना संभव होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रेल के साथ स्लीपर में फिशिंग में जटिल नहीं होनी चाहिए, यानी फिनिशिंग में जटिल मतलब फिनिशिंग कार्य करने में कठिन नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसा पॉइंट नहीं जो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। नॉर्मल स्लीपर का वजन मध्यम होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है, स्लीपर ऐसा होना चाहिए कि रेल की सीट के नीचे और गिट्टी के ऊपर पर्याप्त असर क्षेत्र बना रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लास्ट, यानी कि गिट्टी। गिट्टी को हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में ब्लास्ट बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग की भाषा में। तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग को विजुअल हो रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको और हल्का कर दूँ तो आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँगा, ठीक है। तो देखिए, रेल पथ निर्माण में गिट्टी निर्माण स्थल के ऊपर तथा स्लीपर के साइड में प्रयोग की जाती है, ठीक है। यानी कि रेल पथ के निर्माण में स्थल के ऊपर तथा साइड में गिट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो परमानेंट वे होता है उसमें इसको मैंने परमानेंट वे पढ़ाया होगा, उसमें गिट्टी के बारे में बताया होगा। इसको पत्थरों को तोड़कर बनाया जाता है, ठीक है। पत्थरों को तोड़ के बनाई जाती हैं। गिट्टी रेल पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि यह पटरी के द्वारा स्लीपर के ऊपर आने वाले भाग को निर्माण स्थल पर स्थानांतरित करती हैं। बल को होना चाहिए, आप लिखा हुआ गलत। तो अतः गिट्टी रेल पथ पे कुशन का कार्य करती है, कुशन यानी कि बेस का कार्य। कंकर कड़कदार बालू गिट्टी के साथ स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। गिट्टी पत्थर के भांटों गिट्टी को तोड़कर बनाई जाती है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े पत्थरों को काट पीट कर तोड़ के बनाई जाती है। गिट्टी को नीचे भरने के लिए को पैकिंग तथा इसकी साइड को सिरों पर गिट्टी भरने को बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि पैकिंग, और पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में कि व्हाट इज पैकिंग ऑफ ए ब्लास्ट, तो उसको जो स्लीपर के अंदर भरते हैं उसको पैकिंग बोलते हैं, और जो बगल में लगा रहता है ढाल टाइप में उसको बॉक्सिंग कहते हैं, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फंक्शन ऑफ ए ब्लास्ट। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है अपना, इसको पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों, रेल पथ को समतल तथा प्रत्यास्थ आधार प्रदान करना, ठीक है। यानी कि एक समतल और प्रत्यास्थ आधार प्रदान करना। स्लीपर पर आने वाले भाग को निर्माण स्थल के ऊपर एक समान रूप से स्थानांतरित करना। भाग यहाँ बाहर होगा, भाग लिखा हुआ, थोड़ा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग का काफ़ी प्रॉब्लम है। स्लीपर को उनकी ठीक स्थिति में बनाए रखना, ठीक है। जो काम मतलब स्लीपर रेल ट्रैक के लिए कर रहा था, यानी कि वही काम गिट्टी जो है वो स्लीपर के लिए कर रही है, सेम चीज़, ठीक है। रेलगाड़ी को चलने से उत्पन्न हुए कंपन को सहन करना, ठीक है। जब गाड़ी चलती है तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसको सहन करना। रेल पथ पर वर्षा जल को एकत्रित होने से रोकती है, ठीक है। इसमें देखिए और कुछ होता है तो उसमें पानी सोख लेता है, लेकिन गिट्टी कभी पानी नहीं सोखती है, तुरंत अपने अंदर रिसा के नीचे से पानी बह जाता है। रेल पथ पर घास इत्यादि पैदा होने से रोकता है, ठीक है। एक अच्छे कुशन का कार्य करता है, ठीक है। रेल पथ के तल तथा संरेखण को सही रूप से सरलता रहती है, ठीक। तो ये कुछ इसके आपके फंक्शंस थे। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या टॉपिक है। यहाँ पे लिखा हुआ अच्छी गिट्टी की विशेषता है, क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्लास्ट, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वालिटी ऑफ ए गुड ब्लास्ट। तो हम लोग उसको ज़रा कवर कर लेते हैं अपना। ये हमारा टॉपिक है क्वालिटी ऑफ ए ब्लास्ट। तो हमारा सबसे पहला देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, आधा स्तर पर ट्रेन के भार को समान रूप से वितरित करने के लिए सामग्री की आवश्यक गहराई को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 है, गिट्टी की सामग्री ऐसी प्रकृति की बनी होनी चाहिए कि यह अपनी क्षैतिज गति को रोकने के लिए स्लीपर पर पर्याप्त पकड़ बना सके। गिट्टी को सामग्री बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह प्राकृतिक में लोचदार होनी चाहिए, कि लचीली हल्की फुल्की होनी चाहिए। गिट्टी की सामग्री भंगुर नहीं होनी चाहिए। भंगुर यानी कि आपका डक्टाइल। और आगे लिखा हुआ है, इनमें आवश्यक संपीड़न शक्ति होनी चाहिए ताकि यह तेज़ गति को से चलने वाली गाड़ियों के नीचे से कुचल न जाए, ठीक। 5वां लिखा हुआ है, गिट्टी की सामग्री को बारिश के पानी
को जमा नहीं होने देना चाहिए, लेकिन यह नमी को अवशोषित किए बिना बारिश के पानी को तुरंत बंद कर देना चाहिए। ट्रैक के साथ आवश्यक मात्रा में गिट्टी की सामग्री सस्ती और आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। गिट्टी की सामग्री पर रेल और धातु स्लीपर पर कोई रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। उपलब्ध उपकरणों के माध्यम से गिट्टी की सामग्री को आसानी से काम करने योग्य होनी चाहिए। क्षेत्र के घर्षण और अपेक्षित प्रभाव का विरोध करने के लिए गिट्टी का सामग्री टिकाऊ होनी चाहिए। ठीक है, वर्षा धूप इत्यादि से नष्ट नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है हमारा टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है गिट्टी के उपयुक्त पदार्थ। ठीक है, गिट्टी के लिए उपयुक्त पदार्थ यानी कि मटेरियल यूज्ड इन ब्लास्ट। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा है टूटा हुआ पत्थर यानी कि ब्रोकन स्टोन, ग्रेवल, फ्लाई ऐश, रेत, कंकर, मोरम, ब्रिक एंड सिलेक्टेड लैंड। अब इसमें से कुछ जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है उनको मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग को सब नॉर्मल चीज़ें पता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं जो आपको बताने योग्य चीज़ें हों। ठीक है, तो उसमें जैसे ब्रोकन स्टोन बता देता हूँ। पहला, रेलवे ट्रैक में गिट्टी के कार्यों को करने के लिए यह सबसे अच्छी सामग्री है। लगभग सभी महत्वपूर्ण ट्रैक पत्थर में इसी गिट्टी को साथ प्रदान किए जाते हैं। गिट्टी के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाला पत्थर कठोर, सख्त, गैर छिद्रपूर्ण होना चाहिए और हवा और नमी के संपर्क में आने पर विघटित नहीं होना चाहिए। ग्रेनाइट इन शर्तों को पूरा करता है, लेकिन उपलब्धता के आधार पर क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर का उपयोग गिट्टी के रूप में भी किया जाता है। प्रारंभिक लागत में यह सामग्री महंगी है, लेकिन यह ट्रैक को बेहतर स्थिति में रखता है, खासकर भारी यातायात के लिए। ठीक है दोस्तों, मैं बाद में आपको इन सभी के फ़ोटो वगैरह दिखा दूंगा, आप लोग परेशान मत होइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ बजरी के बारे में बता देते हैं। बजरी टूटे हुए पत्थर के रूप में आती है। इसका उपयोग कई देशों में किया जाता है। यह प्राकृतिक, एक सेकंड किए सही करते हैं, हाँ ठीक है, यह प्राकृतिक जमाव से होने वाली चट्टानों के घिसे हुए टुकड़े होते हैं। यह ट्रैक के लिए रिवर बेड या बजरी गड्ढों को पर्याप्त किया जाता है। देखिए इसके एडवांटेजेस हैं। यह पत्थर गिट्टी में सस्ता है क्योंकि इसे तोड़ना नहीं है। यह जल निकासी की व्यवस्था उत्कृष्ट है। एक इसका डिसएडवांटेजेस है, यह कंपन को आसानी के कारण आसानी से ढुलक जाता है और स्लीपर के नीचे की पैकिंग को ढीली हो जाती है। ठीक है, ईंट के टुकड़े दिखा देते हैं। वैसे ये बहुत कम यूज़ होते हैं, इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं। इसके एडवांटेजेस हैं, ईंट के टुकड़े उन जगह पर उपयोग होते हैं जहां गिट्टी की सामग्री उपलब्ध नहीं है। ईंट की टुकड़ों को काफ़ी अच्छी से जल निकासी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका डिसएडवांटेजेस है, ईंट के टुकड़े बहुत आसानी से पाउडर के रूप में बदल जाते हैं और ट्रैक पर धूल हो जाता है। अच्छी स्थिति में ट्रैक को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जहाँ इस सामग्री का उपयोग गिट्टी के रूप में किया जाता है। ईंटों की गिट्टी के साथ बिछाई गई पटरी अक्सर रेल नालीदार होती है। चयनित भूमि यानी सिलेक्टेड लैंड, साइडिंग्स के लिए और नई बिछाई गई रेल पटरियों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता के लिए चयनित धरती को कभी कभी गिट्टी के रूप में उपयोग किया जाता है। नए गठन पर भूमि का उपयोग करने के लिए उद्देश्य नरम गठन के लिए डूबने और अच्छे महंगे गिट्टी के नुकसान से रोकता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ लास्ट टॉपिक है शायद मेरे ख्याल से, मैं दिखा देता हूँ। गिट्टी की साइज एवं माप। ठीक है, यानी कि गिट्टी का माप और मात्रा, साइज एंड क्वालिटी ऑफ ब्लास्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। पत्थर की गिट्टी का आकार आमतौर पर मध्यवर्ती आकार के उचित अनुपात के साथ 20 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर तक होते हैं। स्लीपर में फैली गिट्टी कोई कार्य नहीं होता है करती हैं और इसलिए स्लीपर के ऊपर रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र नहीं है, मैं चित्र पीछे पड़ा हुआ है उसको मैं दिखा रहा हूँ। अभी आपको ये दिखा देते हैं कि किस गेज में कौन सी नाप की गिट्टी का प्रयोग किया जाता है। देखिए ब्रॉड गेज में गिट्टी के लेंथ और डायमीटर जो है 335 सेंटीमीटर से 200 mm तक होता है। ठीक है, और मीटर गेज में जो है 230 सेंटीमीटर की लेंथ होती है और इसका डाया जो है 150 mm तक होता है। और नैरो गेज में आपका ये जो 125 सेंटीमीटर लेंथ होती है और 150 mm तक का इसका डायमीटर होता है।
ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह देखिए, ये आपकी बजरी है, ठीक है दोस्तों, ये आपकी बजरी है, और ये आपकी फ्लाई एज वाली है, और ये आपकी मोरम वाली है, ये आपके वुडन के, ये देखिए दोस्तों जो हैं ये वुडन स्लीपर है, ठीक है, वुडन, ठीक है, वुडन स्लीपर है। और आपको नेक्स्ट में दिखाऊं तो ये आपके दोस्तों हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट सीम, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में यही यूज होते हैं, प्री स्ट्रेस्ड आपके सीमेंट कंक्रीट के स्लीपर है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हमारा चैप्टर था, आई होप आप लोग को समझ में आएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। हमारा फ़ोन नंबर आपको कई जगह पे दिख गया होगा, नहीं दिखा होगा तो मैं लिख देता हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए मेरा फ़ोन नंबर, इससे आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। 7388896846, ठीक है, 7388896846, ये हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इस PDF वगैरह मिल जाएगा, जो चैप्टर अभी तक हो उन सबका मिल जाएगा। और यदि आप लोग हमारे न्यूज़ ग्रुप में जुड़े आते हैं तो आपको ये भी मैसेज करना है, आपको वहाँ पे भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।